आज हम पहुँचे हुए हैं तक्षशिला बौद्ध विहार जो लुधियाना के पास है। हम भंते जी से भिक्षु संघ से ये जानकारी ले रहे हैं कि जहाँ हाथी का भी स्टैचू है और ये जो इसको धम्म चक्र कहते हैं, ये धम्म चक्र का यहाँ तक्षशिला में क्या महत्व है, इसके बारे में भिक्षु प्रज्ञा बोधि जी और दर्शनदीप जी से हम पूछेंगे। हाँ जी भंते जी, आप हमें जानकारी दीजिए धम्म चक्र और ये हाथी का जो स्टैचू है इसके बारे में। श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया है, उसमें हाथी का स्टैचू जो लगाया हुआ है मार्बल का, ये जयपुर से बनवाया हुआ है। और बुद्ध की शिक्षाओं में जो बोधिसत्व का प्रतीक माना जाता है ये हाथी। जब भी कोई सम्यक बुद्ध बनता है तो अंतिम देहधारी बनने पर ये, क्योंकि बुद्ध की ये धर्मता है कि वो जन्म लेने से पहले माँ से अनुमति लेने के लिए आते हैं, तो वो बोधिसत्व जो हाथी के रूप में आते हैं। इन गौतम सम्यक बुद्ध के बारे में भी यही जातक कथाओं में अन्य स्थानों पर ये चर्चा मिलती है, जहाँ उनको हम देते हुए, जैसे कहीं ये हाथी या तो बोधिसत्व का प्रतीक, जन्म का प्रतीक कहलाता है, तो बोधिसत्व अंतिम देहधारी है, जन्म का प्रतीक है ये। और ये धम्म चक्र है, ये तथागत का मध्यम मार्ग है जो 8 अंगों का है। तो ये धम्म चक्र पहला धम्मोपदेश दिया तथागत ने, उसका प्रतीक कहलाता है। इस तरह से कहीं बोधि वृक्ष दिखता है आपको, तो बोधि वृक्ष जो है वो उसका ज्ञान का प्रतीक कहलाता है। तो इस तरह से धम्मोपदेश तथागत ने पहले जो सारनाथ आजकल बनारस के पास में है उसमें जो उपदेश दिया था, वो 8 अंगों का मार्ग तथागत का जो मध्यम मार्ग कहलाता है या मिडिल पाथ कहलाता है संसार में। जहाँ ये मध्यम मार्ग होता है वहीं अरहंत हुआ करते हैं, वहीं व्यक्ति सोतापन, सर्वगामी, अनागामी या अरहंत पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जहाँ मध्य मार्ग नहीं होता है वहाँ ये श्रमण नहीं पाए जाते। तो धम्म चक्र 8 अंगों का मार्ग है, जो 8 अंग बुद्ध के मध्य मार्ग में आते हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्यक समाधि। तो इस तरह से ये 8 अंगों का मार्ग है जो दुनिया में सभी जगह धम्म चक्र 8 अंगों के रूप में पाया जाता है और 24 तीलियों के बारे में पाया जाता है। हम दोनों को धम्म चक्र ही बुलाते हैं। तो ये तक्षशिला में भी तथागत की शिक्षाओं को लोग समझें। तो जो उपासक उपासिका आते हैं जो जानते नहीं हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि बनते 8 अंगों का क्या मतलब है, या इनमें एक एक अंग के बारे में कोई जानकारी लेना चाहे कोई, इसलिए हम डिटेल में उसको फिर बताते हैं। इसलिए हमने यहाँ लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और अधिक समझ सके